दुनिया में हथियारों को बेचने की होड़ मची है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजकर चीन में हड़कंप मचाया, लेकिन अब खबर आ रही अफ्रीकी देश नाइजीरिया से, जहां पर चीन की बड़ी और करारी हार हुई। दरअसल नाइजीरिया की वायुसेना ने चीन के JF-17 थंडर को रिजेक्ट कर दिया और भारत के दोस्त इटली के M346FA हल्के ट्रेनिंग फाइटर जेट को शामिल करने की बात कह दी, जो चीन की बड़ी हार को बताता है। डिफेंस सेक्टर में नाइजीरिया ने इस साल यानी 2024 के अंत तक इटली के बने 6 M346FA हल्के लड़ाकू प्रशिक्षक विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। चलिए अब जानते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ चीन का JF-17 थंडर और क्या कहा नाइजीरिया की वायुसेना ने इटली के जेट के ऑर्डर को लेकर। नाइजीरिया की वायुसेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुल ऑर्डर किए गए 24 M346FA 4 बैचों में आएंगे। परिचालन दक्षता और लंबे समय तक चले ये सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ व्यापक 25 वर्षीय लॉजिस्टिक सहायता पैकेज भी दिया जाएगा। विमान का रखरखाव और संचालन नाइजीरिया में किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के अन्य ग्राहकों को भी लियोनार्डो अपनी सर्विस दे सकता है। नाइजीरिया लंबे समय से M346 के हल्कू लड़ाकू संस्करण को खरीदने की चर्चा कर रहा था। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे इटली के लड़ाकू ट्रेनिंग जेट ने चीन के फाइटर जेट JF-17 को छठी का दूध याद दिलाया। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर M346FA है क्या। दरअसल M346 एक हैंडलिंग विमान का एक संपूर्ण रत्न है। ये एक सटीक ट्रेनिंग जेट है, लेकिन जिस तरह से ये मुड़ता है और इसके इनपुट पर प्रक्रिया होती है, उससे नियंत्रण में आराम महसूस होता है। ये एक प्रशिक्षक की तरह नहीं बल्कि एक कुशल आक्रामक विमान यानी अटैक फाइटर जेट की तरह महसूस होता है। M346FA लड़ाकू विमान 2 हनीवेल FA-124GA-200 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है, जो प्रत्येक 2850 किलोग्राम का अधिक जोर विकसित करता है। पावर प्लांट 572 kT की अधिकतम गति और 590 kT की अधिकतम स्तर पर गति प्रदान करता है। विमान की सर्विस सीलिंग 45,000 फीट है और ये 21,000 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों नाइजीरिया का मोह भंग हुआ JF-17 थंडर को लेकर। दरअसल नाइजीरिया की वायुसेना नए विमान को खरीदकर अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है। मौजूदा वक्त में नाइजीरिया की वायुसेना ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि साल 2023 में म्यांमार की मिलिट्री ने इसकी तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए JF-17 को लेकर असंतोष जताया था, और यही वजह है कि अब नाइजीरिया ने भी ये कदम उठा लिया है। खैर, जिस तरह से भारत और भारत के दोस्तों ने दुनिया में अपने विमानों से लेकर हथियारों को बेचना शुरू किया है, उससे चीन को हर दिन झटका लग रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है? नाइजीरिया ने जिस तरह से चीन के फाइटर जेट को रिजेक्ट किया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।